नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पॉइंट पे। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का जो है कि पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ का जो है कि अभी 4-5 पार्ट और आएगा, तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर फ्रैक्शन यानी कि अगर कोई नंबर जो है कि बटा में है, यानी कि 2/3, 4/3/5, तो ऐसे नंबर का जो है कि हम लोग कैसे एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, ठीक उसी तरह के क्वेश्चन जो है कि इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और बिल्कुल आसान ट्रिक से हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम में आपको जो है कि एक इम्पॉर्टेंट यानी कि अलग तरह के क्वेश्चन जो है कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन को मिस एकदम नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आने वाले सभी एलसीएम, एचसीएफ और एप्टीट्यूड के सारे वीडियो देखने के लिए टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ये जो 3 नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन में, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। पहला नंबर क्या है आपका, देखिए 3/4, फिर है आपका 7/6 और फिर है आपका 8/2। तो पहले हम लोग जो है कि इस नंबर का एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम। एलसीएम इसका फॉर्मूला है आपका कि अगर कोई नंबर जो है कि भिन्न में हो या फिर जो है कि फ्रैक्शन में हो, तो अगर एलसीएम निकालना हो तो जो नंबर ऊपर है यानी कि जो अंश में है या फिर जो नंबर न्यूमरेटर में है, उसका हम लोग जो है कि पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एनयूएम फिर हो गया आपका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय जो है कि एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि जो नंबर ऊपर है आपका, जैसे 3, 7 और 8 है, उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे जब एलसीएम निकालना हो। ठीक है, और जो नंबर नीचे है यानी कि 4, 6 और 2, उस नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ये कब होगा आपका, जब हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है, और जब हम लोग को एचसीएफ निकालना होगा, यानी कि अगर दो नंबर, अगर कितना भी नंबर हो उसका एचसीएफ निकालना हो, तब हम लोग ठीक इसका उल्टा कर देंगे। यानी कि जो ऊपर नंबर है, यानी कि जो नंबर न्यूमरेटर में है, यानी कि जो अंश में है, उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, उसका हम लोग जो है कि पहले एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला की मदद से आप जो है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका भिन्न में है, आपका अगर अंश और हर में है, अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग एलसीएम निकालना है, तो हम लोग को आपको फॉर्मूला पता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि जो भाग के ऊपर है, यानी कि जो जो है कि इसके ऊपर है, तो 3, 7 और 8, 3, 7 और 8 का कि जो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए तीनों जो है कि आपका एक दूसरे से नहीं कट रहा, तो तीनों सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 × 7 × 8, यानी कि 21 ठीक है, तो 168 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम निकल गया इस तीनों नंबर का। अब निकालना है हमको एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 4, 6 और 2 का, 4, 6 और 2 का, 4, 6 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 4, 6 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 4 को अगर हम लोग काटते हैं तो 2 × 2, फिर 6 का कितना हो जाएगा आपका 2 × 3, और 2 का कितना हो जाएगा आपका 2 × 1, तो 2 जो है कि तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका 2, यानी कि 168/2, यानी कि 8 × 8 4, यानी कि 84। एलसीएम कितना आ गया आपका 84। अब अगर हम लोग को अब एचसीएफ निकालना है, ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है, तो देखिए 3, 7 और 8 का एचसीएफ, तो 3, 7 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 का देखिए 1 × 3 आपका होता है, 7 होता है आपका 1 × 7 और 8 होता है आपका जो है कि 1 × 8 या 1 × 2 × 2 × 2। तो देखिए 1 इसमें कॉमन है, तो एचसीएफ ऑफ 3, 7 एंड 8 कितना आया आपका 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/, एलसीएम ऑफ 4, 6 और 2, 4, 6, 2 का एलसीएम, तो ये देखिए क्या हो गया आपका 2, 3 और 1, यानी कि 2 दूनी 4 तिया ही 12, यानी कि 1/12। तो इस नंबर का एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ आ गया आपका 1/12। ठीक है, एचसीएफ आ गया आपका 1/12, और एलसीएम कितना आया था आपका, एलसीएम आपका आया था
शायद 64 एलसीएम एक्चुअली कितना आया था मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि मैंने सब मिटा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में लिख के आया जा सकता है, यानी कि नम इक्वल टू 174, यानी कि एनयूएम मतलब न्यूमिनेटर, यानी कि जो नंबर ऊपर है आपका, यानी कि जो नंबर अंश में है। और देखिए DEN यानी कि डिनोमिनेटर, यानी कि 2 3 6। तो इस नंबर को हम लोग भिन्न में यानी कि कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/2, यानी कि इसका पहला, फिर आपका 7/3, फिर आपका 4/6, यानी कि आपका 3 ये आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है, फिर आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए पहला इसमें एचसीएफ बोल रहा है तो एचसीएफ ही हम लोग निकालते हैं। तो कितना 1 7 और 4 का पहले हम लोग जो है कि एचसीएफ निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। एचसीएफ कितना है आपका 1 आया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालते हैं हम लोग 2 3 और 6 का। 2 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा आपका। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ आ गया आपका 1/12। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इस नंबर का एलसीएम। इस नंबर का एलसीएम यानी कि तो 1 7 और 4 का एलसीएम कितना हो गया आपका 28। कितना हो गया आपका 28 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 3 और 6 इसका एलसीएम, एलसीएम के सॉरी एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ 2 3 6 कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो 1 28/1। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मैं आपको फिर से एक बार लिख के देता हूँ कि एलसीएम अगर निकालना है तो जो नंबर ऊपर है यानी कि जो नंबर न्यूमिनेटर में है इसका हम लोग को जो है कि एलसीएम लेना है। ठीक है, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर यानी कि एलसीएम ऑफ जो है कि अंश, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लोग एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि एचसीएफ ऑफ हर। ये कब होता है, जब हम लोग को एलसीएम निकालना रहे तब। एलसीएम बराबर क्या हो गया आपका एलसीएम ऑफ अंश डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ हर। और अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो हो जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ हर यानी कि डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ अंश। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं देखिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, यानी कि 3 नंबर जो है कि 2:3:4 के रेशियो में है। और अगर नंबर का एलसीएम जो है कि 240 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। जैसे देखिए आप सबको पता है एलसीएम जो बेसिकली क्या होता है, एलसीएम जो होता है उस नंबर का मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं नंबर मान लीजिए 2 3 और 6, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा आपका 12, यानी कि 12 जो है कि ये इस नंबर का इस नंबर का इस नंबर का तीनों नंबर का मल्टीपल है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, अगर समझ आ रहा है तो जो है कि बहुत अच्छे। ठीक है, तो इस नंबर का देखिए 12 जो है कि इस तीनों नंबर का मल्टीपल है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए कितना है 240, 240 जो है 240 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, लेकिन ये रेशियो में दिया हुआ है यानी कि इस नंबर में जो है कि x शामिल है। ठीक है, तो देख लीजिए 2x:3x मान लेते हैं, फिर एक मान लेते हैं 4x, यानी कि x का वैल्यू कुछ और है। अब देख लीजिए हम लोग बेसिकली एलसीएम हम लोग निकालते हैं। एलसीएम हम लोग को अगर समझ नहीं आता सिंपल क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4 × 3 12, 12 × 2 यानी कि 24। ठीक है, तो 24x इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया आपका 10, x बराबर कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, अब नंबर कितना हो जाएगा आपका देखिए एक है 2x यानी कि 20, आपका एक 3x यानी कि 30, फिर आपका 4x यानी कि 40। नंबर आपका क्या हो गया आपका 20 30 और 40। अब जो है कि 20 30 और 40 का हमको एचसीएफ निकालना है, 20 30 और 40 का एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं देखिए ये क्या 20 का क्या हो जाएगा 2 × 10 हो गया आपका 20, 30 कितना हो गया आपका 3 × 10 और 40 क्या हो गया आपका 4 × 10। तो 10 देखिए तीनों में कॉमन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 5। अगर 2 नंबर का एचसीएफ 5 है और एलसीएम जो है कि 150 है, यानी कि 2 नंबर का एचसीएफ यानी कि 5 है और एलसीएम 150 है, उनमें से एक नंबर अगर 25 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। आपको पता है आपको फॉर्मूला कि इस केस में एक फॉर्मूला रहता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, पूरा बेसिक फॉर्मूला है। तो एलसीएफ कितना है आपका देखिए एलसीएम कितना है आपका 150,
150 इंटू 5 नंबर कितना है आपका, पहला नंबर है आपका 25 इंटू N2। तो ये देखिए 6 बार में कट रहा है आपका, तो 6 इंटू 5 कितना है आपका 30, यानी कि N2 का वैल्यू कितना है आपका, N2 का वैल्यू आया आपका 30, यानी कि दूसरा नंबर कितना है आपका 30। ठीक है, दूसरा नंबर 30। देखिए आइए प्रूफ भी कर लेते हैं। पहला नंबर कितना है आपका 25, दूसरा नंबर क्या है आपका 30। तो 25 और 30 का देखिए हम लोग अगर HCF लेते हैं तो कितना आता है आपका 5। ठीक है, किस तरह से देखिए निकालते हैं, देखिए 25 का HCF लेते हैं तो कितना आता है आपका 5 गुना 5, और 30 का लेते हैं तो कितना आता है आपका 6 गुना 5। तो 5 5 कॉमन है, यानी कि HCF जो है कि 5 है। और अब LCM देखिए इसका निकालते हैं, 25 और 30। तो ये देख लीजिए 5, फिर आपका 5, ये फिर 6, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 5, 6 गुना 5 गुना 5, यानी कि 150। तो 150 आपका ये आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि जो थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है कि आपका जो है कि नंबर डेसिमल में दे दिया है, यानी कि ये नंबर डेसिमल में दे दिया है, यानी कि दशमलव में आपको जो है कि इसको भिन्न में बदल के इसका आंसर बताना है। तो देखिए क्या है आंसर आपका 2.04। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 204/100। अब ये आपका 0.2424, यानी कि 24/100, फिर आपका 0.8 यानी कि 8/10। तो हम लोग को HCF निकालना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है HCF। तो जैसा कि आप सबको पता है HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, ऊपर का जो नंबर दिया हुआ है इसका हम लोग को HCF निकालना है, यानी कि 204, 24 और 8, इसका हम लोग को HCF निकालना है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा आपका 204। ठीक है, पहला है 204, फिर आपका 24, फिर आपका 8। तो 204, इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 102। ठीक है, फिर 102 को अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आता है आपका 51 गुना 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 51। फिर ये आपका आता है 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 गुना 2 12, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 दो दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया ही 24। फिर आपका आ गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि देखिए 2 और 2 तीनों में मिल रहा है, यानी कि इसका HCF क्या हो गया आपका, इसका HCF आ गया आपका 4। ठीक है, और जैसे हम लोग को पता है कि HCF अगर निकालना रहता है तो ऊपर के नंबर का हम लोग HCF लेते हैं डिवाइडेड बाय उसका LCM लेते हैं। तो HCF कितना है आपका, HCF आया आपका 4। ठीक है, अब देखिए हर में क्या आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका आएगा क्या, दशमलव हटाएंगे तो 100, फिर इसका क्या आएगा, इसका भी आएगा 100, यानी कि इस दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100, और इसके बाद क्या आएगा इसका 10। तो ये तीनों का LCM कितना आएगा, LCM आपको पता है यहाँ कितना आएगा आपका 100 आएगा LCM, यानी कि कितना आया आपका 400/10। इसका HCF इस नंबर का कितना आया 400/10, यानी कि 0.04, 0.04 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये जो है कि LCM और HCF का जो है कि पार्ट 1 था। इसके साथ ही हम लोग इस पार्ट को ख़त्म करेंगे, और लेकिन LCM और HCF का भी जो है कि 6-7 पार्ट और आएगा, जिसमें कि हम लोग बेसिक्स यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे आने वाले सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।